वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमनी महिला पंजवा की चौथी अष्टपदी का छठा पद। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले ओढ़ निभावे। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस्कये तो समझे पौरा। कहाँ बिसन पद गावे गूंग, जतन करे तो भी सुरपंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत वहाँ उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। शब्दार्थ। अंधा मनुष्य केवल सुनकर कैसे राह पा सकता है। हे परमात्मा, आप इसका हाथ पकड़ लो ताकि यह अंत तक आपके साथ प्यार निभा सके। बहरा मनुष्य केवल इशारे को कहाँ समझे। इशारे से इसे कहें रात है तो वह समझ लेता है यह दिन है। गूंगा मनुष्य कैसे परमात्मा के भजन गाए, यत्न करे तब भी उसकी लय टूटी रहती है। लंगड़ा मनुष्य पहाड़ों पर कैसे घूम सकता है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती। हे नानक, प्रार्थना कर और कह, हे दयालु परमात्मा, यह दीन विनती करता है। इस अवस्था में तेरी कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है। भावार्थ। मन से अंधा मनुष्य सुनकर भी सही राह पर नहीं चल सकता। हे गुरु ग्रंथ साहब, आप इसे प्रेरित करके अपने उपदेशों की समझ दो ताकि यह अपने जीवन में सही राह पर चल सके और आपका उपकार माने। मन से बहरा मनुष्य इशारों से भी नहीं समझता है। यदि इसे कोई सही राह बताए तो उसे गलत राह मानता है। मन से गूंगा मनुष्य गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेशों का बखान भी नहीं कर सकता। प्रयास करे तब भी माया की ही चर्चा करने लग जाता है। मन से विकलांग मनुष्य गुरु ग्रंथ साहिब के उपदेश भी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका मन शांत नहीं रहता है। हे नानक, प्रार्थना कर और कह, हे गुरु ग्रंथ साहब, यह दीन विनती करता है। इस अवस्था में तेरी प्रेरणा से ही तेरे उपदेश समझकर जीवन सफल किया जा सकता है। तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज, आप जी का लाख लाख शुक्राना। आज आपने सुनने और समझने के लिए मुझे जो अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये अर्थ अच्छे लगे हों तो गुरु अर्जन देव जी का शुक्राना करें। यदि आप अपना कोई अमूल्य सुझाव देना चाहें तो कमेंट में अवश्य बताएं। भूल चूक के लिए क्षमा करें। तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।